बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की होती है। स्टूडेंट्स, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें ये साइड आपके पास कलेक्टर, ये साइड बेस और ये साइड एमिटर। सबसे बड़ा रीजन आपके पास कलेक्टर होता है, बहुत जो सबसे छोटा रीजन है वो बेस, और इंटरमीडिएट रीजन जो है वो एमिटर होता है। एमिटर के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं बनिस्बत कलेक्टर के। सो आपने इस कलेक्टर को इनपुट लूप के अंदर भी कनेक्ट करना है और आउटपुट लूप के अंदर भी कनेक्ट करना है। सो यूं आपके पास बन जाएगा कॉमन कलेक्टर। सबसे पहली बात, स्टूडेंट, एमिटर साइड हमेशा फॉरवर्ड बायस होती है। सो हम एमिटर एन साइड है चुके इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और कलेक्टर साइड हमेशा रिवर्स बायस होती है। सो हम कलेक्टर बी एन साइड है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारा बेस रीजन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। यूं हमारे पास बेस टू एमिटर रीजन फॉरवर्ड बायस एंड बेस टू कलेक्टर रीजन हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें एरो आपको एमिटर साइड को शो कर रहा है, और ये साइड कलेक्टर है। सो कलेक्टर इनपुट में भी कनेक्ट है और कलेक्टर आपके पास आउटपुट में भी कनेक्ट है। अपने एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस एन साइड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो यूं आपका एमिटर फॉरवर्ड और कलेक्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। सिमिलरली इनपुट सर्कल के अंदर आपके पास पी साइड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एन साइड को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। सो जो हमारे पास इनपुट लूप के अंदर जो बैटरी लगी हुई है इसको हम लिखते हैं वीबीबी, क्योंकि ये बेस के साथ कनेक्ट है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है इसको हम आर बी के साथ शो करते हैं। सिमिलरली आउटपुट लूप में हमारे पास एमिटर है, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू एमिटर आर ई, और हमारी बैटरी जो है वो वीई कहलाती है। अब हम इसके करंट की डायरेक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट, एमिटर करंट आपके पास एरो भी शो कर रहा है, और ये आपके पास यूं इस डायरेक्शन में होता है। बेस करंट इनवर्ट डायरेक्शन में, कलेक्टर करंट भी आपके पास इनवर्ट डायरेक्शन में। ये कलेक्टर करंट की डायरेक्शन है, ये आपके पास बेस करंट की, और ये आपके पास एमिटर करंट की डायरेक्शन है। यानी इसका मतलब ये है कि बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इक्वल्स टू क्या है, आपके पास एमिटर करंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, हमारा आउटपुट करंट है आई, और हमारी आउटपुट वोल्टेज है VCE, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज। तो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IE और VCE के दरमियान, एज वी नो दैट IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम IE, और ये हमने कॉमन बेस के अंदर देखा था कि हमारे पास जो अल्फा उसकी गेन थी वो किसकी इक्वल थी, IC डिवाइडेड बाय IE की इक्वल थी। अब स्टूडेंट, जो हमारे पास अल्फा है वो 0.95 से 0.98, यानी अप्रोक्सीमेटली आई कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो अगर मैं अल्फा इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं तो देन मेरा कलेक्टर करंट किसके इक्वल हो जाएगा, एमिटर करंट के इक्वल हो जाएगा। यानी हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कलेक्टर करंट वर्सेस VCE, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बहुत डिटेल डिस्कस की है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर इज इक्वल टू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर। सो स्टूडेंट, उसके अंदर तीनों रीजन आपके पास सैचुरेशन, कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन एज इट इज पाए जाते हैं, जैसे कि आपके पास कॉमन एमिटर के अंदर होते हैं। सो आप उसको डिटेल वहां से चेक कर सकते हैं। नाउ वी विल चेक द इक्वेशन IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। सो IC कलेक्टर करंट किसकी इक्वल होता है, अल्फा टाइम IE प्लस ICBO, वेयर ICBO इज रिवर्स करंट। अगर ये वैल्यू मैं उठा के इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं तो एमिटर करंट क्या बन जाएगा, अल्फा टाइम IE प्लस ICBO प्लस IB। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लूं, यानी इस टर्म को इधर ले आऊं और आई कॉमन ले लूं, तो आई की वैल्यू निकल सकती है 1/1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस 1/1 माइनस अल्फा इंटू ICBO, और 1/1 माइनस अल्फा, दिस इज द फैक्टर which is known as gamma, where gamma is the gain of common collector. IA is equals to gamma times IB plus gamma times ICBO.
So gain of common collector is change in ammeter current, which is output current, over change in collector current, which is input current. आई होप सो स्टूडेंट्स आपको कॉमन कलेक्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अल्फा बीटा और गैमा के दरमियान रिलेशन। थैंक यू सो मच।